नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप डी 24 अगस्त जो कि दोस्तों आज पेपर हुआ है उसके सभी शिफ्टों का पेपर एनालिसिस कराने वाला हूं, जिसमें दोस्तों जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन होंगे। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला प्रश्न पूछा था, उत्तरी भारत में मकर संक्रांति किस माह में मनाया जाता है। तो दोस्तों, उत्तरी भारत में मकर संक्रांति जनवरी माह या हिंदी का माह पौष होता है दोस्तों, मनाया जाता है। दोस्तों, पौष माह में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तभी इस पर्व को मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी में यह त्यौहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन में पड़ता है। अगला प्रश्न पूछा था, पंचायत राज मंत्री वर्तमान में कौन है। तो दोस्तों, पंचायत राज मंत्री वर्तमान में श्री गिरिराज सिंह हैं। दोस्तों, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह हैं, जिन्होंने दोस्तों अपना पदभार 24 मार्च 2022 को ग्रहण किया था। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों, पौधे किस क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो दोस्तों, पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वह श्वसन के द्वारा छोड़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो दोस्तों, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। दोस्तों, गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह बिहार में स्थित है। जिस दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा था, जिप्सम को कितना डिग्री सेल्सियस गर्म करने पे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो दोस्तों, जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। दोस्तों, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह पानी के अणुओं को खो देता है और सफ़ेद पाउडर बन जाता है, जिससे दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जिसका रासायनिक सूत्र CaS4 × 2H2 होता है। अगला प्रश्न पूछा था, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। तो दोस्तों, शिक्षा का अधिकार 66वें संविधान संशोधन के तहत सन 2000 में मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। दोस्तों, इस संविधान संशोधन में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा था, 1813 में ब्रिटिश संसद द्वारा कौन सा अधिनियम आया था। तो दोस्तों, 1813 में ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर एक्ट अधिनियम आया था। अगला प्रश्न पूछा था, एल्युमिनियम का अयस्क क्या है। तो दोस्तों, जो एल्युमिनियम अक्सरतर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि प्रमुख अयस्क। तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क दोस्तों बॉक्साइड होता है, जिसका सूत्र Al2O3 होता है। लेकिन दोस्तों, इसमें सिर्फ एल्युमिनियम का अयस्क पूछा था, तो एल्युमिनियम के अयस्क बॉक्साइड, क्रायोलाइट और कोरंडम होता है। तो इन तीनों में से जो दिया होगा दोस्तों वही राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर प्रमुख अयस्क पूछेगा तो बॉक्साइड होता है इसका प्रमुख अयस्क, जिसका सूत्र Al2O3 होता है। अगला प्रश्न पूछा था, सिंधु नदी का कितने प्रतिशत जल का उपयोग भारत करता है। तो दोस्तों, सिंधु नदी का 20% जल का प्रयोग भारत करता है। दोस्तों, सिंधु जल समझौता पर कराची में 19 दिसंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, इस समझौते में 3 पूर्वी नदियों ब्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण भारत के पास था तथा 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा था, भारत ने 1000वां एक दिवसीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था। तो दोस्तों, कल ऑप्शन पूछा था ऐसी कौन सी टीम है जो 1000 वनडे मैच खेली थी, उसी से रिलेटेड आज पूछा है कि भारत ने 1000वां मैच जो है वो किस देश के खिलाफ खेला था। तो दोस्तों, खेला था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ में,
दोस्तों इस मैच में यह मैच भारत दोस्तों 6 विकेट से जीत दर्ज की थी। अगला प्रश्न पूछा था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित है। दोस्तों अनुच्छेद से और सवाल पूछ सकते हैं कि आगे आने वाले एग्जामों में। तो अनुच्छेद 54 जो होता है दोस्तों वो राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 55 जो होता है दोस्तों वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से संबंधित है। अनुच्छेद 56 जो होता है दोस्तों वो राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, बांग्ला भाषा में विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में किस स्थान पर है? तो दोस्तों जो बांग्ला भाषा है विश्व में बोले जाने वाली भाषाओं में वह 7वें स्थान पे है। दोस्तों पहले स्थान पे आता है अंग्रेजी, दूसरे पे आता है मंदारिन चीनी और तीसरे पे दोस्तों हिंदी आती है। विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी तीसरे नंबर पे आती है। चौथे पे आती है दोस्तों स्पेनी, पाँचवें पे फ्रांसीसी, छठवें पे अरबी और सातवें पे बांग्ला भाषा। अगला प्रश्न पूछा था, ब्लीचिंग पाउडर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया से कौन सी गैस बनती है? तो दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अपक्रिया से क्लोरीन व ऑक्सीजन गैस बनती है। अगला प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी बेंजीन का आणविक संरचना है? तो दोस्तों बेंजीन के आणविक संरचना का सूत्र होता है 6,6H6। अगला प्रश्न पूछा था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया था? तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम माइकल फैराडे ने दिया था। दोस्तों यह 29 अगस्त 1981 को इन्होंने यह नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया था। अगला प्रश्न पूछा था, पेट्रोलियम पदार्थों को जलाने पे कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो दोस्तों पेट्रोलियम पदार्थों को जलाने पे सबसे ज़्यादा सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अगला प्रश्न पूछा था, उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा क्या होता है? तो दोस्तों उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा 0 से अधिक और 1 से कम होता है, क्योंकि दोस्तों आवर्धन का सूत्र होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वह होता है आवर्धन। तो दोस्तों उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव छोटा बनता है, इसलिए 0 से अधिक होगा और 1 से कम होगा उत्तल दर्पण का आवर्धन। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों, प्रोपेन में क्रमशः कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो दोस्तों प्रोपेन में क्रमशः 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन होते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, इनमें से कौन से शक्ति का मात्रक नहीं है? तो दोस्तों जो शक्ति का मात्रक होता है वह होता है वाट, अश्वशक्ति, जूल और सेकेंड। तो दोस्तों इन 3 के अलावा जो ऑप्शन में दिया होगा वही शक्ति का मात्रक नहीं होगा। अगला प्रश्न पूछा था, LIC विश्व स्तर पे कौन सा सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड है? तो दोस्तों LIC विश्व में 10वां सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड है। दोस्तों LIC की स्थापना 1 दिसंबर 1956 को हुआ था। प्रेजेंट टाइम में उसके अध्यक्ष MK कुमार हैं। अगला प्रश्न पूछा था, 2022 में स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत किसने किया है? तो दोस्तों 2022 में स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत महिला और बाल विकास मंत्रालय और निमहांस बेंगलुरु के द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों आगे यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन है? तो दोस्तों इसकी मंत्री हैं स्मृति ईरानी। अगला प्रश्न पूछा था, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो दोस्तों भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य सन 2002 में जोड़ा गया। दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना था। अगला प्रश्न पूछा था, महेंद्रगिरी चोटी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों महेंद्रगिरी चोटी उड़ीसा राज्य में स्थित है। दोस्तों
महेंद्रगिरी चोटी उड़ीसा के गणपति में स्थित है। यह उड़ीसा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न पूछा था, पौधों में अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संगठित किया जाता है, अर्थात कहाँ पर एकत्रित किया जाता है। तो दोस्तों पौधों में अपशिष्ट उत्पादों को कोशिकीय रिक्तियों में एकत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा था, भारत में पहली बार किस समय विमुद्रीकरण किया गया था। तो दोस्तों भारत में पहली बार विमुद्रीकरण 1978 में किया गया था। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। और दोस्तों दूसरी बार 2016 में विमुद्रीकरण किया गया था और उस समय के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न है, बिश्नोई समाज किससे संबंधित है। तो दोस्तों बिश्नोई समाज जो होता है वह वन्य जीवों और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। दोस्तों बिश्नोई समाज जो होता है वो राजस्थान में प्रमुखतः पाई जाती है। अगला प्रश्न है पूछा था, तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार के समय कौन सा नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार के समय में कुंभी नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा था, दर्पण पर आपतित किरण मुख्य अक्ष से आ रही है तो आपतन कोण कितना होगा। तो दोस्तों इसका आपतन कोण 0 होगा, क्योंकि दोस्तों मानो यह दर्पण है, यह इसका मुख्य अक्ष है। अगर दोस्तों जो हमारी आपतित किरण है अगर मुख्य अक्ष से होकर आ रही है तो मतलब ऐसे ही आएगी। जब इसका अपवर्तन होगा तो दोस्तों यह इसी में वापस लौट जाएगी, जिससे इसका आपतन कोण 0 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था, गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह शुरू किया था। तो दोस्तों गांधी जी ने 1919 में रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह शुरू किया था। अगला प्रश्न है, नमामि गंगे का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों नमामि गंगे का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करना और पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे चलाया गया था, जिसकी शुरुआत दोस्तों 10 जुलाई 2014 से हुई थी। अगला प्रश्न पूछा था, खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा था। तो दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण में हरियाणा राज्य शीर्ष पर रहा था। और दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण हरियाणा के पंचकुला में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न पूछा था, बिजली के तार में किसके बने हुए तार का प्रयोग होता है। तो दोस्तों बिजली का जो तार होता है अक्सरतर उस पर कॉपर के तार का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोस्तों जो हाई टेंशन तार होते हैं उसमें स्टील कोर के साथ एल्युमिनियम के तारों का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न पूछा था, प्रिज्म में गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम विचलन दिखाता है। तो दोस्तों अगर प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न पूछा था, मानव गुणसूत्र x व y में किसकी गति अधिक होती है। तो दोस्तों जो मानव गुणसूत्र में x और y होता है उसमें y गुणसूत्र की गति सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न पूछा था, सरीसृप में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों सरीसृप में लिंग निर्धारण तापमान के द्वारा होता है। अगला प्रश्न पूछा था, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। अगला प्रश्न पूछा था, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों जो मौलिक अधिकार है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न पूछा था, पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों पुरातत्व सर्वेक्षण मुख्यालय देहरादून में स्थित है, जिसकी स्थापना दोस्तों 15 जनवरी 1983 को किया गया था। अगला प्रश्न पूछा था, उमानंद नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों उमानंद नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। दोस्तों यह भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप है।
और दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो कि असम राज्य में स्थित है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।